नमस्कार, 10 का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं संभल में ऑपरेशन कटिया की। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुबह सुबह बिजली विभाग की छापेमारी हुई है। बिजली चोरों के खिलाफ ये छापेमारी से हड़कंप मच गया है। सपा सांसद बर्ग के इलाके में छापेमारी हुई है। दीपा सराय इलाके में पुलिस का ये एक्शन देखने को मिला है। भारी पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी हुई है। नखासा के दीपा सराय में सुबह सुबह ये छापेमारी हुई है। लोगों के साथ पुलिस अधिकारी भी पहुंचे और बहस भी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी भारी मात्रा में चोरी हो रही थी जिसे पकड़ा गया था। आज फिर से चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए आज पुलिस प्रशासन की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी और इसी के खिलाफ लगातार ये एक्शन जारी है। और आज सुबह सुबह टीम जब पहुंची, वहां लोगों की बहस भी हुई है, पुलिस अधिकारी के साथ भी बहस हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि भारी मात्रा में यहां पर चोरी पकड़ी गई थी, बिजली चोरी पकड़ी गई थी, जिसके बाद आज भी ये एक्शन देखने को मिला है। पुलिस प्रशासन की टीम के साथ अधिकारी पहुंचे और जो चोरी हो रही है उसे पकड़ा गया है और लोगों को नसीहत भी दी गई है कि चोरी ना करें। लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी, क्योंकि इससे पहले जो छापेमारी की गई थी उस दौरान भी भारी मात्रा में चोरी पकड़ी गई थी, बिजली चोरी पकड़ी गई थी। और आज फिर से पूरी टीम पहुंची। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आप देख सकते हैं कि आज फिर से सुबह टीम पहुंची। वैसे ही वहां हड़कंप मच गया, लोगों में हड़कंप मच गया और लोगों के साथ पुलिस अधिकारी की बहस भी हुई है। नकासा के दीपा सराय ये पूरा एरिया पड़ता है, जो सपा सांसद बर्ग का ये इलाका है। अभी आप लोग लगातार एक्शन में हैं और क्या लग रहा है कि तमाम मदरसों मस्जिदों में जो बिजली चोरी की चीज़ें आ रही है, बिजली घर बनाए गए, वहाँ से बिजली सप्लाई की जा रही है? आज हम सुबह 5 बजे ध्वनि विस्तारक यंत्र जो लाउड स्पीकर होता है, वो जो रिलीजियस प्लेसेस पर लगे हैं, उसके लिए हम आए थे और देखने आए तो पता लगा कि यहाँ तो एक बार हमने मूवी देखी थी कटिया चोर, तो उसी तरह से यहाँ पूरा कटिया का जाल बिछ रखा था। और आज हम पूरी टीम को लेके आए, फिर बिजली विभाग की टीम को हमने बाद में बुलाया, वो 5:30-6 बजे तक आए, तो यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में बिजली चोरी पकड़ी है। एक जगह पे अभी हमने देखा है, एक तरह से जो छत है पूरी वो अवैध बिजली घर टाइप बन रखी है, वहाँ से 100 से 150 लोगों के घरों में कनेक्शन जा रहा है और हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से संलिप्तता है गैंगस्टर टाइप की कि पूरे लोग मिल करके गैंग चला करके सबको बिजली सप्लाई कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आपको सुनवाते हैं। मदरसों से और मस्जिदों में वो लगाए गए थे पावर हाउस, वहाँ से बिजली सप्लाई? ना, ऐसा तो पावर हाउस तो कोई ना है, लेकिन वो कार्रवाई हो रही है, वो सही हो रही है और होनी चाहिए। हाँ, अगर चोरी कोई लोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मस्जिद पे तो बिजली सप्लाई चोरी की नहीं की जाती, वो अपने अपने तार लेके जा रहे हैं। हाँ, मस्जिद से कोई मतलब नहीं बिजली चोरी का। अच्छा, तो लाइन खंभे में से आ रही है, वहाँ से लेके जा रहा है। अच्छा, ये कि मस्जिद के आसपास के तो बिजली चोरी की चीजें तो आ रही हैं ना यहाँ पे। बिजली चोरी का 1200 मुकदमे अभी तक दर्ज हो गए हैं। सर 1200 मुकदमा पता नहीं सर। और इससे पहले कल जिले के कप्तान खुद एक्शन में नजर आए थे। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने बिजली चोरी के आरोपियों को खुली चेतावनी दी थी कि वो भी उसी मोहल्ले में खड़े होकर जहां 2 हफ्ते पहले पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही थी। ये है यूपी के संभल में तैनात एसपी कृष्ण बिश्नोई। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बिजली वाले को किसी ने बोला तो फिर खैर नहीं है उसकी, मैं बता दे रहा हूँ पहले से। ये तस्वीरें संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्ग के दीपा सराय इलाके की हैं, जहां दबंगों ने बिजली चोरी के लिए पोल को ही अवैध रूप से अतिक्रमण कर अपने कब्जे में कर रखा। मगर एसपी बिश्नोई के निर्देश पर इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर बिजली का पोल मुक्त कराया गया। संभल के सिंघम खुद बिजली कर्मचारियों के साथ उस इलाके में पहुंच गए और सीधी चेतावनी दे दी कि अगर बिजली चोरी की तो खैर नहीं। ये गजब लोग हैं, इतने 3 मंजिला घर बना रखा है, बिजली का बिल नहीं भर सकते हैं और बिजली चोरी करके पड़ोसियों को भी बिजली बांटते हैं। ये कौन सा तरीका है? ठीक है, सभी लोगों को बताइए मोहल्ले में अपना अपना सब लोग अपना बिजली का कनेक्शन ले लें, मीटर बनाएं। अगर किसी का मिल गया तो फिर उससे उतना ही वसूला जाएगा जितना होना चाहिए। एसपी कृष्ण बिश्नोई यही नहीं रुके, उन्होंने गलियों में घूम घूम कर बिजली कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों को साफ निर्देश दिए कि जो भी बिजली चोरी के आरोप में पकड़ा जाए उसे जेल में डाल दिया जाए।
उनके कागजात रद्द कर दिए जाए। ना विदेश जाएगा, ना नौकरी लगेगा, ना कहीं की फैक्ट्री में काम करने लायक रहेगा, ठीक है ना। सभी लोग अपना अपना घर में बिजली लगाएं, आराम से बिजली का बिल भरें, शांति से रहें, प्यार से रहें। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। राजू राज, आज सुबह ही हड़कंप मच गया जैसे ही टीम पहुंची है, क्योंकि इससे पहले भी भारी मात्रा में बिजली चोरी हो रही थी और आज फिर से उसी मामले में एक्शन और भी जारी है। और क्या कुछ अपडेट है, क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई संभल प्रशासन के द्वारा, बिजली विभाग के द्वारा और पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन रहा है कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है, जिसकी वजह से बड़ी पैमाने पे जो बिजली चोरी का संभल में चल रहा है उसे लेकर एक आप कह सकते हैं कि बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए संभल एसपी के विश्नोई साहब हैं। सर, बड़ी कार्रवाई आप लोग के द्वारा, जिस तरीके से बिजली चोरी के मामले सामने आ रहे हैं और आज भी पावर हाउस बनाया गया था मस्जिदों के ऊपर, वहां से 150 घरों में सप्लाई की जा रही थी, क्या है ये पूरा मामला और कैसे आप लोग यहां तक पहुंच पाए और ये कार्रवाई कब तक चलेगी? ये बिजली विभाग के जो एसईज हैं उन लोगों द्वारा बताया गया कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पहुंच जाने में उनको किसी प्रकार का भय होता है। इसलिए आज सुबह प्रातःकाल से डीएम महोदय और हम शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उनको रोकने के लिए, उनसे ज़्यादा जो वॉइस आती है उनको रोकने के लिए हम लोग मौके पे गए थे। तो वहाँ पे पता चला कि कुछ जगहों पे मीटर चल ही नहीं रहे हैं। जब उनको गहनता से देखा गया तो पता चला कि भारी मात्रा में बिजली चोरी की जा रही है। तो फिर बिजली विभाग के लोगों को बुलाया गया, उनके द्वारा विभिन्न टीमें बनाई गई और विभिन्न मोहल्लों में भेजा गया। तब पता चला कि पूरे के पूरे कई मोहल्लों के अंदर मस्जिद से लेके 3-4 मस्जिदें ऐसी प्रकाश में आई हैं जहाँ पे उन्होंने सीधी वायर ट्रांसफार्मर से लेके मीटर में ना जाके छत पे ले जाके वहाँ से पूरे मोहल्ले में प्रसारित की जा रही थी। तो इस तरीके के सारे जितने भी लीगल कटिया तार इन्होंने डाल के अवैध कनेक्शन ले रखे थे उन सबको बंद करवाया गया है। बिजली विभाग के द्वारा मुकदमा लिखवाया जाएगा, जो करीबन 100 से ज़्यादा मुकदमे आज पंजीकृत किए जाएंगे। पूर्व में अभी तक 1200 से ज़्यादा मुकदमे पिछले महीने भर में, जब से यहाँ पे एनफोर्समेंट की कार्रवाई शुरू हुई है, करीबन 5.25 करोड़ के आसपास का फ़ाइन है वो इन लोगों पे लगाया जा चुका है। उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ पे संभल कस्बे के अंदर 50 से 60% डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, जो कि बहुत बड़ा स्टैगरिंग टैक्स पेयर्स की मनी का लॉस है। तो उसको किस तरीके से सभी लोगों में सही तरीके से बिजली के कनेक्शन लें, सब लोग, सभी लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने, सभी लोग कानून का पालन करें। और ये जो बिजली चोरी और विभिन्न विभागों में जो एक इनका जो डर इन लोगों ने पैदा कर रखा है, जो पहले मारपीट वगैरह इस तरीके से। हमारा अगला सवाल भी यही था, क्योंकि अक्सर इससे पहले बिजली विभाग उन तमाम लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी जहां पर बिजली चोरी थी, कटियाबाजी हो रही थी और उनके अंदर एक डर था, खौफ था कि वो जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम बेल्ट है, जाने से कतराते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदली है और आप लोग खुद साथ में मौके पर जा रहे हैं, आप हो, डीएम साहब और तमाम लोग साथ जा रहे हैं, तो इससे एक बड़ा जो राजस्व की हानि हो रही थी उसका कम से कम फायदा होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर ये पता चल पा रहा है, जो जेन्युइन जो बिजली लेकर चल रहे हैं उनकी बिजली चोरी हो रही है, उनको दिक्कत आ रही है। देखिए, जहाँ कहीं भी किसी प्रकार का गलत हो रहा है, जहाँ कहीं भी अन्याय है, अगर वो हमारे संज्ञान में आता है तो ठीक करना हमारा कर्तव्य भी बनता है और हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र की किस तरीके से प्रगति में अपना कंट्रीब्यूट कर सके। अगर कोई बिजली चोरी कर रहा है, इस तरीके के कृत्य कर रहा है, तो बिल्कुल वो राष्ट्र की तो हानि कर ही रहा है। किस तरीके से सभी लोगों में एक कर्तव्य की भावना पैदा हो, सभी लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने। और बिजली चोरी एक छोटी चीज़ नहीं है। प्रति महायुग आप कह सकते हैं कि 5 से 7 हज़ार रुपये का चूना वो लगा रहे हैं सरकार को। आपका एक वीडियो भी वायरल हमने देखा, लगातार वीडियो वायरल, जहां आप कह रहे हैं कि अगर आप बिजली चोरी करते हैं और बिजली विभाग को कोई धमकी देता है तो आप सख्त एक्शन लेंगे। बिल्कुल, अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा तुरंत और उसके पूरे जो लोग उसमें सम्मिलित रहेंगे सबके खिलाफ। आज भी अगर किसी जगह पे कोई व्यक्ति भौतिक लाभ अर्जित कर रहा है, बिजली बेचने का अगर कोई काम कर रहा है लीगल तरीके से कनेक्शन लेके, बिल्कुल उस पर भी गैंगस्टर का कार्रवाई है वो की जाएगी। गैंगस्टर की कार्रवाई। हमारे साथ बात करने के लिए डीएम राजेंद्र पेंसिया साहब हैं। सर, एक बड़ी कार्रवाई, अक्सर हमने देखा कि बिजली विभाग का ये काम है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर एसपी साहब आप खुद मौके पर पहुंच के उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं जो कटिया डाल के बिजली चोरी कर रही है, खास तौर पर मस्जिदों से।
पिछले 3 महीने से हमारा बिजली चोरी से संबंधित अभियान चल रहा है। 1250 मुकदमे हमने बिजली चोरी के डाले हैं और लगभग 5 करोड़ से ऊपर हमारा असेसमेंट हुआ है जो हमें वसूल करना है। हमें यहाँ इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि सामान्य रूप से किसी भी लाइनमैन को, एसडीओ को, हमारे इंजीनियर को, एक्शन से जब भी बात होती वो कहते सर यहाँ पे हमें धमकी दी जाती है, हम एंटर नहीं कर पाते हैं। तो हमने लास्ट टू लास्ट मंथ से हमने 2 पीएसी प्रोवाइड कराई थी। पूरी पीएसी के साथ बटालियन जाती थी और वहाँ पे हम कार्रवाई करते थे। और जिस जिस जगह पे वो नहीं जा पा रहे थे हमने तय किया कि मैं और कप्तान साहब सुबह जाएंगे। हालांकि आज हम विशेष रूप से ध्वनि प्रसारक यंत्र के प्रदूषण से बचने के लिए जो दिशा निर्देश जारी हैं उसके लिए हम गए थे, किंतु जब हमने देखा कि बहुत सारी जगह मीटर नहीं चल रहे हैं और एक छत के ऊपर तो पूरा अवैध बिजली घर बना हुआ था, तो हम बहुत आश्चर्यचकित हुए। फिर हमने तय किया कि हम जो लाउड स्पीकर्स के लिए, ध्वनि प्रसारक यंत्रों के लिए जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके साथ साथ में बिजली विभाग को भी लेंगे और अस्थायी अतिक्रमण जो रोड पर हो रहा है वो भी कार्रवाई करेंगे। तो एक साथ तीनों कार्रवाइयाँ आज हमने की। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि एक साथ तीनों कार्रवाइयाँ यहाँ पर की जा रही है और कहीं ना कहीं जो बिजली चोरों के खिलाफ एक सख्त एक्शन जो लिया जाना चाहिए था उसकी तैयारी भी चल रही है और ये एक्शन आगे भी जारी रहेगा। लेकिन राजूराज, ये तो पुलिस अधिकारी और डीएम का पक्ष है, लेकिन वहां के लोगों के बीच बहस हुई है, ऐसी भी खबर है। पुलिस अधिकारियों के साथ बहस की है लोगों ने। देखिए, आज तो ये बहस नहीं हुई है। जो बहस की बातें आ रही हैं वो पहले हुई थी जब कप्तान साहब वहां पर गए थे, लेकिन आज हम तमाम लोगों से भी वहां पर बात की। मैं खुद ग्राउंड जीरो पे मौजूद था। उनका कहना था कि अगर बिजली चोरी हो रही है तो निश्चित तौर पर प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं निराश हैं जिनके जो बिजली चोरी करके जला रहे थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये बात की आशंका थी कि अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस वजह से लोगों के अंदर नाराजगी थी, लेकिन कई ऐसे लोग भी मिले हमें वहां पे जो ये बता रहे थे कि निश्चित तौर पर प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनके जो हिस्से की बिजली है वो चोरी करके किसी और को बेचा जा रहा है। तो एक बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए और इसी के तहत प्रशासन अपनी कार्रवाई यहाँ पर कर रहा था। ठीक है राजूराज, आप बने रहे हमारे साथ। तो ये बड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस बीच एक